जमशेद दस्ती साहब बहुत ही बुरे हालात में नजर आ रहे थे और वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, अपने सर को पीट रहे थे। खुर्रम लतीफ खोसा साहब जो कि लतीफ खोसा साहब के बेटे हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाकर उनको गिरफ्तार करके थाना मजंग के अंदर बंद कर दिया गया है। इस इलेक्शन के नाम पे जिस तरीके से ये एक ड्रामा लगा हुआ है, एक तमाशा लगा हुआ है, पूरे मुल्क के अंदर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, लोगों को बंद किया जा रहा है, औरतों को नंगा किया जा रहा है, वीडियोस बनाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज 2024 का पहला दिन है और मेरे जहन में बहुत सारी बातें थी कि जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, लेकिन अभी एक बड़ी ही अफसोसनाक वीडियो मेरे सामने आई है जिसमें जमशेद दस्ती साहब बहुत ही बुरे हालात में नजर आ रहे थे और वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, अपने सर को पीट रहे थे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इल्तिजाएं कर रहे थे। एक तो हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और दूसरे नंबर पे खुर्रम लतीफ खोसा साहब जो कि लतीफ खोसा साहब के बेटे हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाकर उनको गिरफ्तार करके थाना मजंग के अंदर बंद कर दिया गया है। सिर्फ हम इन दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अपने टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं एक दफा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करूंगा, मैं अदालतों से गुजारिश करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ पे खड़ा है, इंतहाई सेंसिटिव सूरत हाल है। मुल्क में जो अबतरी, जो तंजली, जो बर्बरियत, जो जुल्म, जो लाकानूनियत हो रही है, इसमें आपका किरदार सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना किरदार सही तरीके से कानून और आइन के मुताबिक ना किया तो ये तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। अगर आप इस वक्त खड़े हो गए इस जुल्म के खिलाफ, इस ज्यादती के खिलाफ, इस नाइंसाफी के खिलाफ, इस लाकानूनियत के खिलाफ अगर आप खड़े ना हुए तो ये कौम आपको कभी माफ नहीं करेगी, ये तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने इस वक्त अपना किरदार सही तरीके से अदा किया तो आपका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। आपको अपनी हैसियत मनवानी पड़ेगी, आपको अपने वजूद का एहसास दिलाना पड़ेगा, आपको इंसाफ करना पड़ेगा। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो इस मुल्क के हालात मजीद खराब हो जाएंगे, इस मुल्क में बदअमनी, बेचैनी मजीद बढ़ जाएगी, इस मुल्क में इनकलाब आएगा, खून बहेगा, खुदा न खास्ता फिर कोई ऐसी किसी नागहानी सूरत हाल का इस मुल्क को सामना ना करना पड़े। तो मैं एक दफा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपनी तमाम अदलिया से भरपूर अंदाज में ये गुजारिश करता हूँ, खुदा का वास्ता है, जागें, होश करें, आंखें खोलें, आंखों के ऊपर जो आपने पट्टी बांधी हुई है वो उतारें और देखें आपके सामने क्या हालात चल रहे हैं। इस इलेक्शन के नाम पे जिस तरीके से ये एक ड्रामा लगा हुआ है, एक तमाशा लगा हुआ है, पूरे मुल्क के अंदर लोगों को जिस तरह से उठाया जा रहा है, झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पर मान किया जा रहा है, लोगों को बंद किया जा रहा है, झूठे मुकदमात में जेलों के अंदर उनको फेंका जा रहा है और उनकी लोगों की औरतों को के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, बच्चों के ऊपर ज्यादती की जा रही है, औरतों को नंगा किया जा रहा है, वीडियोस बनाई जा रही हैं, पता नहीं क्या क्या तमाशे लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए खुदा का वास्ता है, होश करें, होश करें। अगर आपने कोई बंग शंग पी हुई है ना तो वो छोड़ दें, होश के नाखून लें, आंखें खोलें और देखें कि इस पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। इस वक्त आपका किरदार सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना किरदार सही तरीके से अदा ना किया तो फिर खुदा न खास्ता किसी बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा हमें। आपका फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेदारी में ये शामिल है कि आप कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए अपना हुक्म जारी करें। आपके हुक्म की तमील होती है या नहीं होती ये एक अलग बात है। जो भी जिम्मेदारान हैं उनको खबरदार करें, सो मोटो लें, अदालत के अंदर बुलाएं, शोकाज दें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनसे पूछें कि आप ये जुल्म और ज्यादती क्यों कर रहे हैं, तौहीन अदालत लगाएं, जेलों में भेजने का हुक्म जारी करें। जो आप कर सकते हैं वो तो आप करें। कम से कम पाकिस्तानी कौम को ये तो आपके ऊपर गिला नहीं रहेगा ना कि आप अवाम के साथ खड़े नहीं हुए, आप मासूम लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, आप जुल्म और ज्यादती और गलत करने वाले लोगों के खिलाफ खड़े नहीं हुए। इसलिए खुदा के लिए अपनी हैसियत को जाने, पहचाने कि आपका रुतबा, आपका मनसब क्या है। इसलिए इंसाफ करें, जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, जबर के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो जमशेद दस्ती साहब की मेरे सामने आई जिसमें वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, इल्तिजाएं कर रहे थे, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, उनका कोई हाल नहीं था। वो एक जगह पे खड़े, उन्होंने एक चादर की बुकल लगाई हुई थी और उनकी आंखों में आंसू थे, वो खुद को पीट रहे थे, अपने सर को पीट रहे थे।
आखिर उनके साथ कोई ना कोई तो ऐसा जुल्म और ज्यादती को नाइंसाफी हुई है ना, जिसकी वजह से वो इतना चीख चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे मुखातब थे और कह रहे थे इसका नोटिस लें और मेरे साथ जो जुल्म हुआ है उसके जो भी गुनाहगारान हैं उनको क्या किरदार तक पहुंचाएं। जमशेद दस्ती साहब ने कहा कि मेरा कसूर क्या है, मैंने गुनाह क्या किया है, मैं तो इस कौम के साथ खड़ा हूं, इस मुल्क के साथ खड़ा हूं, इमरान खान के साथ खड़ा हूं, तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूं। यही है उसका जुर्म, यही है उसकी सजा जो उसको मिल रही है कि वो इन तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, वो इमरान खान के साथ खड़ा है। ये जिस तरह से इलेक्शन के नाम के ऊपर पूरे मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, पूरा ये ड्रामा रचाया हुआ है। आप चीफ जस्टिस साहब, अदालतें, मैं आपसे मुखातब हूँ, आप सब समझते हैं, सब जानते हैं। जमशेद दस्ती साहब ने कहा कि सीटीडी और खुफिया एजेंसी के लोग उनके घर के ऊपर उन्होंने रेड किया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया, बच्चों के ऊपर जुल्म और ज्यादती की, मेरी बीवी को घसीटा और उसको नंगा किया, उसके साथ ज्यादती की, मेरे घर का सामान उठा कर ले गए, मेरे घर में तोड़ फोड़ कर दी, हमारे मोबाइल फोन, कैमरे, जो भी घर के अंदर सामान था वो सब उठा के ले गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा कसूर क्या है इसके अंदर, मैंने गुनाह क्या किया, मेरे जितने भी रिश्तेदारान हैं सबके साथ इस तरह का सलूक रखा जा रहा है। तो उन्होंने बारहा दफा उन्होंने कहा कि ये कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन के नाम के ऊपर तो ये गुंडागर्दी और बदमाशी हो रही है। और उन्होंने 12 दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजा की है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ ज्यादती हुई है, इसका नोटिस लें। और जो भी इसमें जुम्मेदारान हैं, सब जानते हैं कौन जुम्मेदारान हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब भी जानते हैं, तमाम अदलिया, तमाम अदारे, तमाम आम लोगों को भी ये पता है कि इसमें असल जुम्मेदारान कौन है। तो खुदा के लिए ये जो जुल्म है, ये आखिर जुल्म है, ये नहीं रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अदलिया को चाहिए कि अपनी हैसियत को जानने और पहचानने और कानून और इंसाफ के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसले करें। और इसके अलावा दूसरी बड़ी ज्यादती, खुरम लतीफ़ खोसा साहब को मजंग पुलिस ने एक दहशतगर्दी की दफात के तहत FIR का अंदराज करके उनको गिरफ्तार करके थाने के अंदर बंद कर दिया गया है। उनके अंदर दफात क्या लगाई गई हैं FIR के अंदर कि जी एक पुलिस वाले के साथ इन्होंने बदतमीजी की, उसकी वर्दी फाड़ दी, उसके साथ तू मैं की, मतलब क्या किया। एक पुलिस वाले के साथ अगर बदतमीजी की जाए, अगर वो कोई गलत कर रहा है तो उसको समझाया जाए, तो इसका मतलब यह है उसके साथ बदतमीजी की गई है, उसके कपड़े फाड़े गए। कपड़े कहाँ फाड़े गए, ये बात तो एक ओपन वीडियो के अंदर मौजूद है कि सिर्फ खुरम लतीफ़ खोसा साहब उस पुलिस वाले को ये समझा रहे थे कि तुम गलत कर रहे हो, तुम बिला वजह मेरे घर के बाहर, मेरे ऑफिस के बाहर तुम जिस तरह से खड़े हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं इस पे एहतजाज करूंगा, मैं शोर मचाऊंगा। तो उसके खिलाफ दहशतगर्दी के दफात के तहत FIR का अंदराज कर दिया गया। दहशतगर्दी उसने क्या कर दी, पब्लिक प्लेस के ऊपर लोगों की मौजूदगी में, जिसकी वीडियो भी मौजूद है, इसमें क्या उसने दहशतगर्दी कर दी। दहशतगर्दी उसने क्या खौफ व हरास पैदा कर दिया, इसने पैनिक क्रिएट कर दिया। उसके हाथ में तो कोई वेपन था ही नहीं, उसने क्या तो अपने मुंह से गोलियां चला देंगे, इसमें वो खौफ व हरास फैल गया। दहशतगर्दी की तारीफ तो आज तक सही तरीके से अदालतें भी नहीं कर सकी, उनको भी नहीं पता कि दहशतगर्दी की असल तारीफ क्या होती है। दहशतगर्दी का मतलब कुछ अदालतें ये समझती हैं कि अगर खौफ व हरास पैदा हो गया तो ये दहशतगर्दी है। कुछ अदालतें ये समझती हैं कि नहीं, कि सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं इसमें खौफ व हरास पैदा होता, इसमें जब तक कि कोई वेपन का इस्तेमाल ना हो, कोई फायरिंग ना हो, खुदा न खास्ता किसी पब्लिक किसी बंदे को कोई गोली वगैरह ना लग जाए, तो उस वक्त तक खौफ व हरास नहीं फैलता। यानी खौफ व हरास पैदा करने के लिए जरूरी है कि किसी न किसी वेपन का इस्तेमाल किया जाए, कोई गोलियां चलाई जाए, खुदा न खास्ता किसी को गोली लग जाए, किसी की जान चली जाए, कोई जख्मी हो जाए, तो इस तरह की सूरत हाल में दहशतगर्दी की दफात लगती हैं। खुरम लतीफ़ खोसे का या लतीफ़ खोसे का कसूर सिर्फ ये है कि उनके ऊपर जितना भी प्रेशर था उसको उन्होंने बर्दाश्त करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने ज्वाइन किया। उसके ऊपर अब मजीद प्रेशर डाला गया, उनके घर के बाहर पुलिस बैठा दी गई, उनके ऑफिस के बाहर पुलिस बैठा दी गई, खुरम लतीफ़ खोसे की बीवी को उठाकर ले गए। लेकिन जब फिर भी उनका बस नहीं चला तो उन्होंने एक दहशतगर्दी के दफात के तहत उनके खिलाफ FIR का अंदराज कर दिया। कहा जी इन्होंने 10-15 लोग आए, पुलिस के साथ बदतमीजी की, पुलिस की वर्दी फाड़ दी। मैं कहता हूँ फर्ज कर लें कि ऐसा ही हुआ है, फर्ज कर लें ऐसा ही हुआ है, अगर पुलिस के साथ बदतमीजी की जाए या पुलिस की वर्दी फाड़ दी जाए तो ये कार्य सरकार में मुदाखलत तो हो सकती है, लेकिन ये दहशतगर्दी नहीं हो सकती।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو FIR کی گئی ہے دہشت گردی کی دفعات کے تحت، یہ بالکل غلط ہے، اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ جمشید دستی صاحب کے ساتھ جو غلط ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، اس کی میں بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں۔ اور ایک دفعہ پھر میں عدلیہ سے گزارش کروں گا اس حوالے سے کہ آپ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے۔ پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن کے نام پہ جو بھی تماشا چل رہا ہے، جو بھی ڈرامہ ہو رہا ہے، اور جو بھی لوگوں کا جینا اس میں مشکل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو جس طرح سے پکڑ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، جیلوں کے اندر بند کر رہے ہیں، جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں، تجویز کنندہ، تائید کنندہ، امیدواران، جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے عدلیہ کو چاہیے کہ اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں۔ جو بھی الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں، امیدواران ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو تجویز اور تائید کنندگان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو بھی معصوم اور بے گناہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے الیکشن کے نام پہ، جو بھی یہ سارا کچھ تماشا اور ڈرامہ چل رہا ہے، جمشید دستی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، خرم لطیف کھوسے صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ سو موٹو ایکشن لیں، اور اس میں جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو نوٹس کریں، ان کو عدالت کے اندر بچائیں، ان کو شو کاز دیں، ان سے وجہ پوچھیں کہ یہ سب کچھ آپ کیوں کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ ان کے خلاف پروسیڈنگ انیشیٹ کریں، ان کے خلاف کاروائی کریں، FIR بنتی ہے تو FIR کریں، توہین اگر بات نہیں مانتے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائیں، ان کو جیل بھیجنے کا آرڈر کریں۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں آپ اپنا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔